गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो ऑनलाइन क्लासेस है हमारी वो है हिस्ट्री, और हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है रीजनल किंगडम, और रीजनल किंगडम में है क्षेत्रीय राजा। तो क्षेत्रीय राजाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने तोमर वंश के बारे में पढ़ा, ठीक है। इसी तरह से हम लोगों ने चालुक्य के बारे में पढ़ा, चौहान वंश के बारे में पढ़ा, सोलंकी वंश के बारे में पढ़ा, ठीक है, पाला के बारे में पढ़ा। तो इस तरह से जितने भी क्षेत्रीय जो राजा थे उनके बारे में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस पीरियड। इसका मतलब कि इस अवधि में या इस काल में जो प्रशासन व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी। तो पहला है द किंग। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि जो राजा होता था वो सर्वशक्तिशाली होता था और उसकी आज्ञा का सभी पालन करते थे। अर्थात राजा ने जो बात कह दी, जो बोल दिया, वो क्या था, सर्वमान्य था, वो सबको मानना ही पड़ता था। और राजा को अलग अलग नाम से क्या करते थे, संबोधित करते थे, जैसे कि परम बत्रक और महाराज अधिराज के नाम से भी पुकारा जाता था। और जो राज्य था उस राज्य में अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग मंत्री या फिर हम के मुखिया होते थे, ठीक है। और ये जो राजा था वो क्या होता था, चीफ कमांडर होता था, आर्मी का चीफ कमांडर, ठीक है। और राजा क्या करता था, वो अपनी जो मंत्री परिषद है उनको समय समय पर क्या करता था, सलाह देता था और सहायता प्रदान करता था, ठीक है। अब कौन कौन सी जो प्रशासन व्यवस्था थी और उस प्रशासन व्यवस्था में कौन कौन से मंत्री या फिर हम के मुखिया होते थे। तो एक है संधि विग्राहिका। संधि विग्राहिका मतलब फॉरेन मिनिस्टर, इसका मतलब ये होता है। फिर है भंडागारिका, ठीक है, भंडागारिका ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट स्टोर, ठीक है। जो राजा का जो भंडार गृह होता था, जो स्टोर होता था, उसके हेड को क्या कहते थे, भंडागारिका। फिर था कोतवाल। कोतवाल क्या होता था, इंस्पेक्टर ऑफ फोर्ट, ठीक है। जो पूरा किला था उसका जो मुखिया होता था, जो उसका हेड होता था, उसे कोतवाल कहते थे। फिर इसके बाद में होता है अक्षपतालिका। अक्षपतालिका मतलब रेवेन्यू मिनिस्टर, ठीक है, लेखा जोखे का जो कार्य करता था राज्य का, उसे अक्षपतालिका कहते थे। फिर इसके बाद में आता है महाप्रतिहार, ठीक है। महाप्रतिहार क्या होता था, गार्ड ऑफ रॉयल पैलेस, ठीक है। ये क्या करता था, महल को क्या करता था, सुरक्षा देने का कार्य करता था। और उसके जो मुखिया होता था उसके मुखिया को क्या कहते थे हम, महाप्रतिहार। इसी तरह से महेश सेनापति। महेश सेनापति ये कमांडर ऑफ आर्मी, ठीक है। तो ये पूरी आर्मी का क्या होता था, हेड होता था, मुखिया होता था, और जो ये आदेश देता था उसके अनुसार सेना क्या करती थी, कार्य करती थी। फिर इसके बाद में राजपुरोहित, ठीक है, अर्थात जो पूजा का कार्य करता था, पंडित, ठीक है। और किसकी पूजा का कार्य करता था, केवल राजाओं की, ठीक है। उसे हम क्या कहते थे, राजपुरोहित, ठीक है, अर्थात राज्य का पुरोहित हो गया। फिर बात करते हैं हम विलेज एंड टाउन एडमिनिस्ट्रेशन। और विलेज और टाउन एडमिनिस्ट्रेशन की हम यदि बात करें तो आप देखना पेज नंबर 112 पे लिखा हुआ है, द विलेज वॉज द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या है कि गांव जो है वो प्रशासन बुनियादी की इकाई थी, ठीक है। द हेडमैन and accountant of the village, also known as the Grampati, carried out
एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसका मतलब यह है कि गांव का मुखिया और लेखाकार ग्रामपति के नाम से जाने जाते थे। ठीक है। और जो ये ग्राम समितियां जो है, ठीक है, ये क्या करती थी, प्रशासनिक जिम्मेदारी का वहन करती थी, अर्थात कार्य करती थी। ठीक है। अर्थात जो ग्राम की जो समितियां थी, जैसे सड़क का निर्माण करना, स्कूल का निर्माण करना, फिर पानी की टंकी का निर्माण कार्य करना आदि जितनी भी जिम्मेदारी थी, वो ग्राम समितियां जो है वो किसके साथ मिलकर करती थी, ग्रामपति के साथ में मिलकर करती थी। ठीक है। इसी तरह से टाउन और शहर में भी होता था। ठीक है। और शहर जो है, शहर और उसके आस पड़ोस के जो क्षेत्र है, वहाँ पे कानून की व्यवस्था का जो कार्य है वो कौन करता था, कोतवाल। कौन करता था, कोतवाल। ठीक है ना। तो इस तरह से गांव और शहर, ठीक है, दोनों की जो जिम्मेदारियां हैं, जैसे प्रशासनिक जिम्मेदारी, जैसे सड़कों का निर्माण करना, स्कूल का निर्माण करना, पानी की टंकी का निर्माण करना आदि सब जो है वो किसकी सहायता से किया जाता था, ग्राम समिति के जो लोग थे वो करते थे। किससे मिलकर, ग्रामपति से मिलकर करते थे। फिर इसके बाद में आता है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। द आर्म्ड फोर्स प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द एक्सपेंशन। इसका मतलब क्या है, सैनिक जो है वो राज्य के विस्तार व रख रखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। बिसाइड्स अ स्ट्रॉन्ग इन्फेंट्री एंड कैवलरी, a large number of war elephants were also maintained. इसका मतलब क्या है कि सेनाओं के साथ साथ घुड़सवार, पैदल सेना और युद्ध में अधिक संख्या में हाथी का प्रयोग भी युद्ध में किया जाता था। और इसका जो रखरखाव है उसका करना भी काफ़ी जरूरी था। ठीक है। क्योंकि कोई भी पड़ोसी राज्य का जो राजा है वो कभी भी आक्रमण कर सकता है। इसलिए क्या करना है, वहाँ के राजा को क्या करनी है, पैदल सेना भी रखनी है, ठीक है, घुड़सवार भी रखनी है और युद्ध के लिए हाथी को भी रखना है। तो इन सबको क्या करते थे, वो लोग मेंटेन करके रखते थे। ठीक है। और the largest number of elephants was maintained by पाला रूलर्स। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पाला के जो शासक थे उनके पास में सबसे अधिक संख्या में क्या थे, हाथी थे। क्या थे, हाथी थे। इसी प्रकार से गुजर और प्रतिहार के पास में सबसे ज्यादा क्या थे, घुड़सवार थे। ठीक है। घोड़ों वाली सेना थी। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं सोशल लाइफ। तो यह सोशल लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। द कास्ट सिस्टम फॉर्म द बेसिस ऑफ सोशल लाइफ ड्यूरिंग दिस पीरियड अलोंग विथ द ब्राह्मण, कोष्टक में दे रखा है ब्रैकेट में, पृष्ठ, द राजपूत ब्रैकेट में क्षत्रिय, enjoyed the highest status in the society, while Vaishya, traders and merchants played a significant role in local administration. There was a decline in the position of women during this period. Sati and child marriage were practiced. Polygamy was also common. इसका मतलब यह है कि इस अवधि में जाति प्रथा का सामाजिक जीवन के आधार पर क्या हुआ, उदय हुआ, जाति प्रथा का विकास हुआ और धीरे धीरे, ठीक है, और राजपूत और जो ब्राह्मण है, ठीक है,
इनका समाज में काफ़ी मान सम्मान था। इन्हें लोग सम्मान की दृष्टि से देखते थे। तो ब्राह्मण का कार्य क्या था? पूजा करना। और क्षत्रिय जो राजपूत थे, जो क्षत्रिय जो लोग थे, उनका काम क्या था? लोगों से हमारी सुरक्षा करना, अर्थात आक्रमणकारियों से सुरक्षा प्रदान करना। और एक और जाति थी जिसे हम बोलते हैं वैश्य। तो ये वैश्य क्या करती थी? व्यापार या फिर सौदागर का कार्य करती थी। और वैश्य का जो भूमिका है, इसकी भी जो महत्व काफ़ी रखते हैं, इनकी जो भूमिका है वो भी काफ़ी अधिक थी इस पीरियड में, ठीक है, क्योंकि ये क्या करते थे? व्यापार करते थे। इसी अवधि में जो महिला की जो स्थिति थी वो काफ़ी दयनीय थी, क्योंकि इस समय सती प्रथा और जो बाल विवाह जो प्रथा थी वो चरम सीमा पर थी, ठीक है। और साथ ही साथ में बहु विवाह जो प्रथा थी वो भी प्रचलित थी। तो इस तरह से यहाँ पर सोशल लाइफ हमारा खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं इकोनॉमी के बारे में। एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। ट्रेड रिलेशंस विथ चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड flourished during this period. The main item of export were spices, textiles, and precious stone, while the main imports comprised horses, precious metal and stones. इसका मतलब क्या था कि इस अवधि में लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? कृषि करना था। भारत का अन्य देशों जैसे चाइना और दक्षिण पूर्व जो एशिया है उसके साथ में क्या था? व्यापार हुआ करता था, ठीक है। और यहाँ से क्या हम निर्यात करते थे? कौन कौन सी चीज़ें निर्यात करते थे? एक तो था मसाले और टेक्सटाइल, अर्थात जो कपड़े थे, ठीक, जैसे सूती कपड़ा है, रेशम कपड़ा है, इन सब का क्या होता था? निर्यात किया जाता था। एक्सपोर्ट मतलब निर्यात किया जाता था। और क्या चीज़ बाहर से आती थी हमारे भारत में? कौन कौन सी चीज़ें आती थी? एक तो जो अच्छी नस्ल के जो घोड़े वो बाहर से आते थे, ठीक है। और साथ ही साथ में बहुमूल्य जो पत्थर हैं वो भी भारत में मंगवाए जाते थे। तो इस तरह से निर्यात और आयात दोनों प्रकार का कार्य होता था उस समय में, ठीक है। परंतु लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या था? कृषि करना। तो इसी के साथ में हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस पीरियड का वो यहीं पर समाप्त होता है। और कल हम पढ़ेंगे द डेक्कन प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।